पता है आजकल बच्चे इतना ज़्यादा लाइक यू नो, पहले तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, बच्चों को कुछ भी खिला रहे हैं क्या। अब तो वी मेक श्योर दैट वी कुक फॉर आवर किड्स आवरसेल्व्स, खुद से खड़े होकर बनाएं, उनको हेल्दी चीज़ें खिलाएं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनको क्या नहीं। कभी कभार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, कभी ट्रैवलिंग है, ये चीज़ें तो आपको बेबी फूड देना पड़ता है। बट वी ट्राइड, जैसे अमल के टाइम पे ना हमें बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, तो मैंने उसको बहुत टाइम तक स्पून फेड भी किया और कुछ ऐसे ही खाना दिया जो थोड़ा सॉलिड नहीं था। बट ये कि जब हमारे दूसरे बच्चे हुए तो यू नो थोड़ी अवेयरनेस इंटरनेट थी, इंटरनेट के ऊपर रेसिपीज, इंटरनेट के ऊपर बेबी लाइट वीनिंग। कौन एक दूसरे को जो ज़्यादा अवेयरनेस फराहम करता है कि अच्छा यार ये देखो ये आ गया है, बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। मुझे तो ना शॉपिंग करनी पड़ती है, ना बच्चों का कुछ सोचना पड़ता है कि बच्चे का ईद पे क्या पहनेगा, क्या वेदर चल रहा है, उसको दवाई क्या देनी है, सब कुछ ईमन के मैसेजेस आए हुए होते हैं। अच्छा मैंने हसन के लिए ये ले लिया, ईद के कपड़े ले लिए हैं और अब हम ये करेंगे, अब हमारा ये प्लान है। और हसन को तुमने कौन सी मेडिसिन दिया? ईमन मुझे अब लग रहा है हसन को थोड़ी सी खांसी हो रही है, अच्छा एक काम करो ये वाली मेडिसिन दे दो। अच्छा ये कर दो। 28 सेकंड या कितने? 28 मिनट तुम बड़ी और पूरा रोल अदा कर रही हो। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत यंग एज में मेरी बेटी हो गई थी अमल। तो तुम्हें एक्सपीरियंसेस हैं? मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। अमल के टाइम पे मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी हर चीज़ को देख के, बट फिर मुझे समझ आई कि लिटिल ह्यूमंस हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मुझे डॉक्टर्स पहले समझाते थे ना वो बात समझ नहीं आती थी। अब जब डॉक्टर कोई बात कहते हैं ना कि आप टेंशन नहीं लें, ये चोक नहीं करेंगे, आप दें, ये बहुत तेज़ हैं, तो मुझे वो बात समझ आई कि हाँ बच्चे माशाल्लाह सेंसिबल होते हैं। आप जिस तरीके से उनको उनकी तरबियत करेंगे, आदत डालेंगे, उनको ज़िंदगी भर वैसी ही आदत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो होगा जैसे शोर में बच्चा सो रहा है, शोर नहीं करना, शोर नहीं करना, नहीं होता कि कुछ लोगों के घर में। मेरी बेटी के साथ है, छोटी वाली के साथ। अमल के सामने तो आप ढोल भी बजा दें तो वो सोती रहती थी, लेकिन मिरल को तो एक अगर कुछ हल्की सी भी ड्रॉर भी जोर से खुल जाए ना वो यूं उठ के बैठ जाती है। तो शी इज नॉट अ गुड स्लीपर। वाली को तो जरा सा ब्लैंकेट हटा दो तो वो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। अरे यार मेरे घर में बहुत खामोशी भी होती है, नॉट मेनी पीपल। हालांकि तुम दोनों कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हो, लेकिन तुम्हारा माशाल्लाह फैमिली में ज्यादा है लोग, और तुम्हारे सिर्फ एहसन है ना, बहन तो नहीं है। एहसन की सिस्टर हैं, वो मैरिड है, शी इज मैरिड, और हम रहते हैं एहसन के डैड, दादी और मैं। हाँ मैं दादी कितनी क्यूट है, दादी बहुत उनको मेरे बहुत प्यार देना, मैं जरूर दूंगी उनको प्यार। वो बहुत आदत भी बहुत अच्छी है, पता है आप उनके साथ बैठेंगी तो वो इतनी प्यार से। अच्छा एहसन की दादी तो मुझे पहचानती ही नहीं है, मतलब वो मुझे मिनाल ही समझती हैं। तो जब मैं जाती हूँ उनसे प्यार करती हूँ ना, थोड़ी देर बाद उनको तुम एमन हो ना, फिर वो दोबारा प्यार करती है मुझे। अब याद आया मुझे तो एमन हो। वो मुझे इतनी क्यूट लगती हैं और उनमें से इतनी मदरली वाइब्स आती हैं। मैं इतना दिल चाहता है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। वो हमारे लिए, मेरे लिए चलती फिरती मोटिवेशन है एवरीडे के लिए। मतलब यू नो माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज 91 एंड इतनी वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन। पता है मैं तुम्हारे ससुर के व्लॉग्स या वो देखती हूँ क्योंकि मुझे उनकी वजह से ना, उनकी अम्मी की वजह से मुझे इतनी पसंद आती हैं वो बातें। मैंने कहा यार कितनी है, ऐसे इनके डैड भी बहुत क्यूट हैं दोनों। दोनों बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड फैमिली। सो वो पिछले साल मेरी बात हुई थी जब मुनीब से, तो वो बता रहा था कि हम अफ्तार में जो है सब एक डिश बना के, वन डिश होती है, वो भी माशाल्लाह अच्छा लगता है कि हर कोई अपने अपने। एक्चुअली मुझे ना, मुझे भी और मनाल को भी वी लाइक टू होस्ट, हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जो मतलब फ्रेंड्स है ना मेरे, उनको पता है कि यार ये सब कुछ हम लोग, हेल्प तो होती है लेकिन मेरा दिल चाहता है जब मेरे फ्रेंड्स या मेरी कोई फैमिली घर आए तो मैं खुद से हर चीज़ अपने हाथ से सेट करूँ चीज़ें। तो ये कि ये लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ ले आता है, तो इस तरह हेल्प हो जाती है। ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब तो जब इन सब चीज़ों के बाद, मतलब जितनी तुम लोग की घरेलू लाइफ बिजी है, सो इस कैसे दिमाग जाता है कि हम जो है वो ब्रांड को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इसको और ज़्यादा चीज़ें इसकी, क्योंकि माइंड तो पहले से ही काम में था ना, फैमिली बाद में स्टार्ट हुई है। तो वो शुरू से ही जब बेबीज बहुत छोटे थे और जब बिल्कुल ही हमने बच्चे के पैदा होने के बाद किया है ब्रांड लॉन्च। जब हम प्रेग्नेंट थे वी वर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि तब तो फ्री भी थे, ब्रेनस्टॉर्म करते थे अपनी चीज़ें, डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग।
लॉन्च हमारा बाद में हुआ है, हाँ। बट साथ में मैनेज करना, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, टाइम तो खुद निकालना पड़ेगा। हाँ। टाइम खुद से नहीं निकल नहीं कर आएगा, निकलेगा, यू नो। आपको अपने लिए कुछ करना है तो यार एटलीस्ट आधा घंटा भी, आप 1 घंटा भी अपने लिए निकालें। अच्छा, तो स्किन कुछ की तो जो चीज करें। है ना, वो शुरू होती है घरेलू टोटकों से। तो तुम लोगों ने कभी ये बिजनेस करने से पहले कुछ ऐसा किया था कि अपने ऊपर घरेलू टोटके आजमाए और उसके बाद कहा यार इतना देखा कौन बहुत है मेहनत करे? लोगों को, हाँ। मतलब इवन मैं हाउस तुम लोगों के उसको बाल इतना भी शौक हमेशा था। अच्छे रहे हैं और स्किन भी टोटल जीन्स, ये Jeans, दिस इज ये jeans। टोटल जीन्स। नहीं किया हमने ऐसे हमने टोट के। इतना ज्यादा नहीं किया, इट्स लाइक क्योंकि मेरी टोटल मम्मा को भी पता है, कभी मैंने नहीं देखा स्किन केयर करते हुए। अच्छा। तो मैं उनको ये कहती थी, मम्मा आपकी इतनी यंग एज थी, लेकिन मैं बताती हूँ ना, ऐसन की दादी को भी बहुत शौक है स्किन केयर, वो लेकिन वो ये वाली नहीं, टोटकों वाली। अच्छा हाँ, तो जैसे एमन ने हमें राइस सीरम का कैसे आया था कि हाँ। एमन की जो मदर इन लॉ हैं, हाँ। शी मेक्स राइस वाटर फॉर हर हेयर एंड फॉर हर फेस, मास्क बनाती हैं। राइस मास्क बनाती थी और वो लगाती थी और मुझे कहती थी तुम भी लगा लो। मैं कहती थी नहीं अम्मी, इससे क्या फर्क तुमने पड़ेगा। रेसिपी उनसे पूछी कैसे बनाती थी वो राइस? मैंने उनको देखा बनाते हुए, हाँ। पूरा बॉईल करके ग्राइंड करके उसका पानी, बड़ा मुश्किल था उसको बनाना, लेकिन वो लगाती थी और उनकी स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी है, इतनी हाँ। ग्लोइंग है। वो करती हैं थोड़े से अपने ये skin तो के तौर पे। राइस सीरम जो है वो बालों अब और हमने स्किन उनको- दोनों के लिए बड़ा जबरदस्त very साबित ये होता है। वाला सिर्फ स्किन के हाँ, लिए। ये वाला सिर्फ स्किन का है लोग भाई। पता चले लोग कमेंट्स कर रहे हो हमारे बाल नहीं, कुछ हुआ नहीं, सिल्की नहीं हो रहे, स्किन पे लगाएं, फायदा होगा। फायदा होगा। अच्छा, एहसन की दादी क्या करती हैं टोट के? यार वो तो जो भी खाना खा रही होती हैं, फ्रूट्स मत खाना नहीं, फ्रूट्स जो खा रही होती हैं, ऑरेंज पील किया वो लगा लेती हैं फेस पे, मलाई लगाती हैं। उनको देख देख के मैंने मलाई जमा करना शुरू किया है वाह। और मैंने उनको क्यूज बनाया मलाई के कि मैं सुबह उठ के अपने फेस पे थोड़ी सी मलाई लगाऊं। क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन है, Dry तो वो skin मलाई है, की क्यूब। yeah. अब देखो ना, स्किन की मालकिन बन गई है स्किन रेसिपी की, तो ये पता है चीज़ कि मैं अभी ड्राई स्किन है, मलाई लगा लूं। ऐसा है भाई, पहले स्किन केयर नहीं होती थी, सारी जो औरतें थी वो इस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखती थी। हाँ, हाँ। और अच्छी ऑल्सो बात आई है। वाज वाचिंग दिस शो, अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं शो देखी थी, और उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को भी आके एक ही बात की, मैंने कहा मम्मा जो हम खाते पीते हैं ना वही है, बस बिल्कुल बस बिल्कुल। वही है। मतलब अगर हम जंक भरते रहेंगे ना हाँ। अपनी बॉडी में तो जंक ही हो जाएगी। हाँ। अगर अच्छी चीजें भरेंगे तो लंबी चलेगी। तो तुम लोग जंक कितना खाते हो? कि मैं तुमसे पूछूं 100% में से ये बताओ कि कितना परसेंटेज तुम्हारी जिंदगी में जंक है और कितना परसेंट हेल्दी इन खाना? प्रेगनेंसी तो 100% जंक था मेरी जिंदगी में। मैंने तो बहुत जंक फूड खाया अपनी प्रेगनेंसी में। आई यूज्ड टू जस्ट ईट बर्गर्स एंड मैं भी बर्गर बन गई थी। हाँ। बट फिर उसके बाद जब से आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी, तो 1 साल हो गया है हाँ। कि मैंने मीठा नहीं खाया, ज़्यादा छोड़ा नहीं कंप्लीटली, नॉट गोना लाई। आई थिंक अब सिर्फ कर दी 5% सारी हमारी चीज़ें। लाइफ में होगा कि अगर हम कभी बाहर जाते हैं हाँ। तो थोड़ा बहुत खा लिया। बट ये कि मुझे आपको उस टाइम के साथ साथ ना उनके बेनिफिट्स भी पता लगने शुरू हो जाते हैं कि सॉरी डिसएडवांटेजेस, कि आपकी बॉडी में जो चीज़ जा रही है वो ऑथेंटिक है आपके लिए या नहीं। तो जंक फूड तो वैसे भी अच्छी चीज़ अच्छा देखो, तुम लोगों ने वेट लॉस माशाल्लाह कर लिया, ठीक है ना, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, लेकिन जब तुम लोगों का वेट गेन हुआ था बच्चों के बाद, तो तुम लोगों इतने प्यार करने वाले लोगों ने ट्रोल किया था, बहुत तकलीफ दी थी, तो इसके बारे में जो है ना उनको सीधा करने के लिए जरा हम ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद